अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ अच्छे से होंगे। तो आज मैं बताने जा रही हूँ आप लोगों को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में। बहुत लोग तो जानते होंगे, यानी कई हज़ारों बरस पहले की बात है कि एक मुल्क का नाम जो है इराक़ था। उसमें जो है बाबिल नाम का एक शहर था। इस इराक़ में एक जो है बाबिल नाम का एक शहर था। वहीं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। बाबिल के लोग यानी वो लोग जो हैं बुतों की पूजा करते थे। ये लोग अगरचे दुनिया की बातों में बहुत चस्त व चालाक थे, यानी ये लोग बहुत चालाक थे। ये लोग अगरचे दुनिया की बातों में बहुत चस्त व चालाक, लेकिन दिल के अंधे थे। यानी दिल से नहीं सोचते थे, दिल के अंधे थे, लेकिन बनते बहुत अच्छे थे वो लोग। पत्थरों को तराश कर अपने हाथों से मूर्ति बनाते थे, जो आजकल जैसे हिंदू लोग करते हैं, और फिर उसी मूर्ति को अपना खुदा मानते थे। यानी वो पत्थरों को खुद बनाते थे और उसी को पूजते थे और उसी को खुदा मानते थे। अल्लाह ताला ने भटके हुए इंसानों की हिदायत के लिए, यानी उनके लिए जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाया, उनके लिए भेजा और आप पर अपना कलाम नाज़िल किया। हज़रत ने बाबिल के काफिरों को समझाया, यानी वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बाबिल के काफिरों को समझाया कि खुदा वो है जिसने हम सब को पैदा किया, ज़मीन बनाई, आसमान बनाया, सारे जहां का वही है और वो अकेला है। उसकी खुदाई में किसी का जो है साझा नहीं है, उसी का नाम अल्लाह है। तो तुम लोग सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, बुतों को पूजना छोड़ दो। ये बुत बेजान हैं, पत्थर हैं, ये हरगिज़ खुदा नहीं है। जैसे आजकल के हिंदू लोग जो हैं बुतों को पूजते हैं, वैसे कि पहले भी जो हैं अपने में भी जो है कुछ ऐसे लोग थे जो बुतों को पहले पूजते थे, बनाते थे उनको। जब बाबिल वालों ने आपकी नसीहत कबूल न की, जब उन लोगों ने जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी, तो आपने साफ साफ ऐलान कर दिया। तो जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो है ऐलान कर दिया कि ऐ बुत के पुजारियों, तुम सब के सब काफिर व गुमराह हो। तुम पर और तुम्हारे झूठे खुदाओं पर फटकार है। यानी उन्होंने गुस्से में ये सब बोला, मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ और तुम्हारे झूठे खुदाओं का दुश्मन हूँ। यानी जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको खूब समझाया कि बुतों की पूजा ना करो, हमारा सिर्फ अल्लाह है, तुम अल्लाह की पूजा, यानी अल्लाह को मानो। अल्लाह जो है जिसने ज़मीन आसमां बनाया, हम लोगों को बनाया, वो अल्लाह की पूजा करो, यानी अल्लाह की इबादत करो। जब वो लोग नहीं माने तो उन्होंने गुस्से में उनको काफिर और गुमराह बोल दिया और उनको दुश्मन भी बना दिया। एक दिन बाबिल के लोग अपने सालाना मेले में गए थे। आपने हाथ में तैशा लिया और बुत खाने पहुँचे। वहाँ बुतों के आगे तरह तरह के उम्दा खाना देखकर फरमाया कि आए बुतों, तुम लोग इन पर सादों को क्यों नहीं खाते, यानी इन सादों को क्यों नहीं खाते। यानी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये जो उनके सामने जो है खाना रखा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि ये जो खाना रखा हुआ है तो तुम लोग तो यानी उनके खुदा हो, तो खुदा तो तुम लोग तो सब कुछ कर सकते हो, तो ये खाना जो तुम्हारे सामने रखा हुआ है ये तुम लोग क्यों नहीं खाते हो। जब कुछ जवाब न मिला तो फरमाया, अरे तुम्हें क्या हो गया है। यानी उन्होंने जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों से पूछा कि जो है तुम्हें क्या हो गया है, तुम लोग बोलते क्यों नहीं हो। यानी वो बुतों को ऐसे उनसे पूछ रहे हैं कि तुम लोगों को क्या होगा, तुम तो खुदा हो ना, तो तुम लोग क्यों नहीं बोल रहे हो। भला पत्थर की बेजान मूर्तियाँ क्यों बोल सकती थी। फिर आपने तैशा उठाया और बुतों को मार मार कर चूरा कर दिया, यानी उनको फोड़ डाला, उनको तोड़ डाला। बाबिल के काफिर जब मेले से वापस आए, आकर बुत खाने आकर जो है वो लोग जो है बुत खाने में पहुँचे, तो अपने खुदाओं का बुरा हाल देखकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जानी दुश्मन हो गए। यानी कि जब उन्होंने अपने बुत खाने में आया और उन्होंने देखा कि हमारे ये
बुत हमारे खुदा जो हैं टूटे पड़े हैं। तो जो है उन्होंने उनको पता हो गया कि ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ही किया है और उनके वो दुश्मन हो गए। उन्होंने 60 हाथ लंबाई और 40 हाथ चौड़ाई का एक बहुत बड़ा आतिश कुदा तैयार करवाया और उसके चारों तरफ जो है दीवार से घेर दिया। 1 महीने तक उसमें लकड़ियाँ भरते रहे, यानी उनको 1 महीने तक उसमें जो है लकड़ियाँ वो लोग भरते रहे। फिर उसमें आग लगाई। जब आग भड़क कर उसके शोले आसमान से बातें करने लगे, यानी इतनी ज़्यादा आग हो गई तो जब उसके शोले खूब ज़्यादा ऊपर तक जो है वो उछलने लगे तो आसमान से बातें करने लगे। तो उन काफिरों ने हज़रत को आग में, यानी तो उन काफिरों ने जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो है आग में डाल दिया। आग के पहुँचते ही रब्बुल आलमीन का हुक्म हुआ कि ऐ आग इब्राहीम के हक़ में ठंडी हो जा। यानी जब आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो खुदा का हुक्म हुआ कि ऐ आग तो यानी इब्राहीम के लिए तो ठंडी हो जा। बस पूरा आतिश खुदा हज़रत के लिए सर्द हो गया, यानी वो ठंडी हो गई और आग के अंगारे फूल बन गए। जो आग इतनी दहक रही थी तो वो जो है फूल बन गए। कई दिन आतिश कदे में रहने के बाद आप बाहर तशरीफ़ लाए, यानी उसी में जो है कई दिन रहने के बाद जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बाहर तशरीफ़ लाए तो जो बाबिल वाले थे वो आपको ज़िंदा सलामत देखकर, यानी जब उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ज़िंदा देखा, जब वो बाहर आए तो उनको देखकर दंग रह गए, हैरान रह गए कि हमने तो इनको आग में डाल दिया था और इतनी दहकती हुई आग और इतने दिनों तक उसमें लकड़ी भरी तो कितनी आग, कितने शोले उसमें उड़ रहे होंगे और उनको ज़िंदा देखकर जो है दंग रह गए। अब वह लोग आग के न जलाने पर ताज्जुब तो बहुत करते रहे मगर ईमान नहीं लाए, यानी उस पर जो है जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में नहीं जले तो वो जो है वो ताज्जुब मानते रहे, लेकिन फिर भी जो है वो इस्लाम नहीं लाए, इस्लाम नहीं कबूल किया उन्होंने। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो है बाबिल छोड़ दिया, मुल्क शाम की तरफ जो है रवाना हो गए, वहाँ की तरफ जो है तशरीफ़ ले गए। फिर बाबिल के रहने वालों पर अल्लाह ताला का अज़ाब नाज़िल हुआ। जब यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ से चले गए तो जो है उसके बाद जो है अल्लाह ताला ने उन पर जो है अज़ाब नाज़िल कर दिया और सब के सब जो है उसके बाद में दुनिया से नस्त व नाबूद हो गए, यानी सब के सब हलाक व बर्बाद हो गए, ख़त्म हो गए। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि आप लोग जो है शिर्क ना करें, क्योंकि अल्लाह ताला को सब कुछ पसंद है पर शिर्क नहीं पसंद है। जो भी मांगना है, जो भी कहना है आप लोगों को सिर्फ अल्लाह के सामने हाथ फैलाएं और उनसे दुआ मांगें। मैं तो किसी से ना मांगती और मैं ना मज़ारों पे जाती हूँ ना कहीं जाती हूँ, ठीक है। और बहुत लोग जो है चादर भी चढ़ाते हैं तो ये भी गुनाह है। और बहुत लोग जो है जैसे वहाँ जाते हैं, वो मेरे घर पे 1-2 लोग जो हैं जाते हैं वहाँ मज़ारों पे जाते हैं, चादर चढ़ाते हैं, ये सब करना गुनाह है। हालांकि वो लोग बात नहीं मानते, मैं कुछ कर नहीं सकती हैं, लेकिन जो है हम ये सब नहीं करते हैं। हम बस अपने खुदा को मानते हैं और खुदा से ही जो भी कहना है हम उन्हीं से कहते हैं, उन्हीं से दुआ मांगते हैं, क्योंकि वो मेरा अल्लाह है और अल्लाह सिर्फ एक है। जो भी कहो, दुआ मांगो, रो गिड़गिड़ाओ, भीख मांगो, तो सिर्फ अपने अल्लाह के सामने, ना कि किसी के सामने, ना कि कब्रों के सामने। तो आप लोग कब्रों पे ना जाएं, या फिर आप और जो है हिंदू लोगों में कोई फ़र्क नहीं रह जाता है ना। और ये ताज़िया रखना भी शिर्क है, गुनाह है, ये भी नहीं करना चाहिए। गमी मनाओ, सब कुछ करो, दुआ करो उनके लिए, ठीक है, लेकिन जो है ये
ये सब उनको ये भी हमने देखा था ताज़िया तो ऐसी बनी है कि जैसे बुत, जैसे हिंदू लोगों में मूर्ति बनी होती है ऐसी ताज़िया हमने देखी है। तो हम लोगों के भी मुस्लिम में भी कई फ़िरके हैं ना, तो जिनको जितना पता है बस वो लोग उतना ही करते हैं। तो ये सब करना गुनाह है। तो हम लोगों को चाहिए, हम तो सिर्फ हमको जो भी कहना होता है और दिल की बात बताएं। हमने कभी भी अगर दिल से मैंने दुआ की है ना, अगर कभी भी हमने दिल से मांगी है, अगर रो के अल्लाह ताला से हमने कभी भी कुछ मांगा है तो अल्लाह ताला ने पूरा किया है। अल्लाह ताला के वहाँ देर है अंधेर नहीं है। तो आप लोगों से गुजारिश है, जो भी मांगे, जो भी दुआ करें, अल्लाह ताला के जो है किसी को शरीक ना करें, शिर्क ना करें, गीबत ना करें, चुगली ना करें। जितना भी हो सके आप लोगों से बुरे कामों से बचें और आगे भी लोगों को बताएं कि ये सब गलत है, ना करें। बस आप लोगों को हमें यही बताना था। और मेरी वीडियो को सपोर्ट करें, थोड़ा सा व्यूज़ अच्छे नहीं आते हैं, आप लोग थोड़ा वीडियो को शेयर करें प्लीज़, हमें सपोर्ट करें। आप लोगों से बस मेरी यही इंतज़ार है, बाकी और कुछ नहीं कहना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।